और बीजेपी दोनों ही इन चुनावों को टालने के पक्ष में है। सूत्रों के मुताबिक सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ दोनों ही ये चाह रहे हैं कि ये चुनाव फिलहाल टाल दिए जाए, कुछ दिनों के लिए ये चुनाव टल जाए। इसकी एक वजह प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को भी माना जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के कई जिलों में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। लोग कोविड-19 के नए स्ट्रेन से संक्रमित हो रहे हैं। इंदौर में कोविड-19 के यूके स्ट्रेन के कई केसेस भी सामने आए हैं, जिसके बाद सरकार और जो विपक्ष है या दूसरे दल हैं वो ये चाह रहे हैं कि नगरीय निकाय चुनाव जो है और जो पंचायत के चुनाव है वो कुछ दिनों के लिए टाल दिए जाए, जिससे कि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। वहीं सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव जो है वो बंगाल इलेक्शंस के, वेस्ट बंगाल इलेक्शंस के बाद किए जाए। कहा यह जा रहा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ दोनों ही ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव पश्चिम बंगाल चुनावों के परिणामों के बाद कराए जाएं। अगर सूत्रों की माने तो कहा यह भी जा रहा है कि चुनाव आयोग पहले पंचायतों के चुनाव करवा सकता है और फिर नगरीय निकाय चुनाव करवा सकता है, लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव या फिर उसके जो रिजल्ट है उसके आने के बाद ये दोनों ही चुनाव हो सकते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी और सभी प्रक्रियाओं और तैयारियों के बारे में राजनेताओं से बातचीत की थी कि किस तरह से चुनाव होने हैं। इस बारे में पूरी जानकारी भी उनको दी थी। उन्होंने साफ साफ ये भी कहा था कि हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार मार्च में कम से कम एक निर्वाचन की घोषणा कर दी जाए, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो चाहे वो नगरीय निकाय चुनाव हो। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि बैठक में कुछ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मतपत्रों से